हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक करेंगे जो कि टीजीटी पीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और अगर आपको कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहा है, जैसे कि जेईई मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहा है तो उसको उस टाइप के एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज़ लोगैरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, ज़्यादा आपको बेसिक नहीं बता रही हूँ, वही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो लोगैरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे पास मेन क्वेश्चन आने के लिए रहता है वो क्या होता है, दैट इज़ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब वो क्वेश्चन किस टाइप में होता है वो देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू ऑफ log 5 + 3 आयोटा। ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है बिकॉज यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे आपके पास log भी गिवन है, इसीलिए इसे बोला जाता है लोगैरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है एंड जनरल वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूला क्या चीज़ है उस चीज़ को ध्यान से देखिए। क्या फॉर्मूला है, log अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू 1/2 log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। ये है आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला। और जब जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है तब उसमें क्या होता है, हम 2n पाई ऐड ऑन कर देते हैं, बाकी सब आपके पास यहाँ पे सेम प्रिंसिपल वैल्यू वाला ही रहता है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए और जनरल वैल्यू के लिए। तो अब हम सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन 5 + 3 आयोटा का। कैसे सॉल्व होगा, वैल्यूज पुट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। log 5 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 1/2 log अल्फ़ा स्क्वायर। इसको कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और बीटा की जगह पे 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। बीटा इज 3 एंड अल्फ़ा इज 5। तो ये आ गया आपके पास 3/5। यहाँ तो आपके पास ऐसे नंबर्स है 3/5, अगर एंगल होता तो आपके पास ये 3/5। आप देखिए, आप जो करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे किसी की वैल्यू 3/5 नहीं होती है। तो इसका आंसर यहीं पे यही है। यहाँ पे आपको कुछ और ट्विस्ट करके भी आंसर्स आते हैं, वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे वैल्यूज चेंज होती है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास आ गया 1/2 log 5 स्क्वायर दैट इज़ 25 एंड 3 स्क्वायर दैट इज़ 9। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 34 प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स 3/5। ये आपके पास आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं जनरल वैल्यू को। जनरल वैल्यू, उसके लिए क्या करेंगे, 2n पाई यहाँ पे ऐड ऑन करवाएंगे। 2n पाई, सॉरी आयोटा भी लगेगा इधर, 2n पाई आयोटा को ऐड ऑन करवाएंगे। तो करवाते हैं, 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा वाली टर्म को हम पहले लिख रहे हैं ताकि हम उसमें से आयोटा को कॉमन ले सकें, 3/5 प्लस 1/2 log 34। यहाँ से क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन निकाल लेंगे। आयोटा यहाँ लगा लो या आगे लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। दिस इज़ अ प्रिंसिपल वैल्यू एंड दिस इज़ अ जनरल वैल्यू। कुछ नहीं है, बस आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मूलाज से भी ज़्यादा प्रिंसिपल वैल्यू ज़्यादा याद होनी चाहिए। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, 2n पाई आयोटा लिखना है।
यहाँ पे मुझे जैसे आयोटा याद नहीं रहा, बट जब मैं यहाँ पे वैल्यू करने लगती हूँ मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि आयोटा कॉमन लिया जाता है, तो मीन्स मुझे पता लग गया मेरे से कि मैंने यहाँ पे आयोटा नहीं लगाया है, गलती से रह गया, तो फिर मैंने यहाँ आयोटा पुट कर दिया। तो इसी टाइप से अगर आपसे भी रह जाता है तो बाद में जब आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जनरल वैल्यू में आयोटा कॉमन आएगा। कॉमन आता है उसका रीज़न क्या है, एक तो आयोटा यहाँ है, दूसरा आयोटा कहाँ से आएगा, 2n पाई आयोटा से आएगा। होप आप सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। वहाँ पे अब हम क्वाड्रेंट चेंज करेंगे। यहाँ देखिए अल्फ़ा भी आपके पास पॉजिटिव है और यहाँ बीटा भी आपके पास पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस आपके कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी आपके पास थीटा है आपने उसको एज इट इज़ अप्लाई करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हमारा अदर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू ऑफ log -5। बस आपको इतना ही गिवन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म गिवन नहीं है, तो इसे हम बनाएंगे, कैसे बनेगा वो, log -5 प्लस 0 आयोटा। यहाँ पे बीटा गिवन नहीं था तो मैंने उसके प्लेस पे 0 लिख लिया। अब आपके पास ऐसी फॉर्म बन चुकी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, 1/2 log अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो नहीं लिख रहे इसको एज इट इज़। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा, मीन्स 0 बाय अल्फ़ा क्या है, -5। तो यहाँ पे अगर आप 0 बाय -5 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसे सॉल्व करते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 log 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, और log की प्रॉपर्टी होती है कि 2 आगे आ जाता है और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 5। 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स आपके पास यहाँ क्या रिमेनिंग रह गया, दैट इज log 5। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्वाड्रेंट का रोल होता है आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने में। आर्ग्यूमेंट होता है एक तरीके से टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अब आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अल्फ़ा की आपके पास नेगेटिव है, अल्फ़ा मीन्स आप बोलेंगे कि एक्स एक्सिस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है आपके पास, पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव कहाँ पे होता है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो होती है थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है दैट इज़ पाई माइनस थीटा। होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए कैसे इस चीज़ को अप्लाई करना है। जो ये थीटा है, सॉरी 0 है, टेंजेंट की वैल्यू 0 डिग्री कहाँ पे होती है हमारे पास, दैट इज टेंजेंट 0 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है 0। अब टेंजेंट 0 डिग्री है, यानी कि आपके पास थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 डिग्री, बट हमें 0 अप्लाई नहीं करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, हमें क्या यूज़ करना है, पाई माइनस थीटा। तो आप क्या यूज़ करेंगे, पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। अब टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा, आयोटा पाई आंसर, मीन्स ये आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू। होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज जनरल वैल्यू। अब जनरल वैल्यू के लिए क्या करते हैं, 2n पाई को हम क्या करते हैं, प्लस थीटा को हम यहाँ पे एड ऑन करवाते हैं। देखिए उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, 2n पाई आयोटा को एड ऑन करवाया, किसमें, आयोटा पाई को पहले लिख रहे हैं प्लस log 5 प्रिंसिपल वैल्यू में। यहाँ से क्या करेंगे, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, पाई भी कॉमन आ जाएगा वैसे तो, 2n पाई प्लस पाई आयोटा प्लस log 5। अब ये क्या आ गई आपके पास, रियल वैल्यू, और ये क्या आ गई आपके पास, इमेजिनरी वैल्यू, और टोटल क्या आपके पास, ये जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर और ये जनरल वैल्यू का आंसर। होप आप सबको अब क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड करा था, सेकंड क्वेश्चन हमने सेकंड क्वाड्रेंट से रिलेटेड करा था। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ऐसे वैल्यू आती है तब वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका होता है माइनस पाई माइनस थीटा, मीन्स जो सेकंड में है उसी को थर्ड में यूज़ करना है बट नेगेटिव यूज़ करना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या यूज़ करना है, माइनस थीटा। ठीक है, और क्या यूज़ कर सकते हैं आप, 2n नहीं है, 2 पाई माइनस थीटा यूज़ कर सकते हैं।